यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो गाइस, योर नेक्स्ट पेपर इज अ डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। होप सो आप लोगों ने प्रिपेयर कर रखा है। बट मैं अभी आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी जो टॉपिक है दैट इज़ द पीजीबीपी, बिकॉज आपको टोटल इनकम का क्वेश्चन आएगा। एंड इन टोटल इनकम में ऑलवेज रिमेंबर देयर विल बी क्वेश्चन ऑफ द कंपनी ओनली। और कंपनी का जब क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है पीजीबीपी का उसमें मेजर पोर्शन रहेगा। उसके साथ साथ में आपको 115 बी डबल ए या 115 बी ए भी पूछा जा सकता है। तो वो चीज़ पे आपको ध्यान देना है, 115 बी डबल ए एंड 115 बी ए बी। एंड एक और चीज़ ध्यान रखना, पीजीबीपी में जो एक अमेंडमेंट हुआ था 43 बी में, एंड इन 43 बी देर इज अमेंडमेंट रिलेटेड टू दैट स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज वाला। तो वो अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कवर हो सकता है। उसके बाद में आप एक काम करिए, पीजीबीपी के बाद में आपको कैपिटल गेन में भी आपको अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो अच्छे से करके जाना है। अमेंडमेंट कौन कौन सी सेक्शन में था? एक तो 54 में था, दैट अनदर अमेंडमेंट इज 54 एफ करके। एक जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला अमेंडमेंट है जो कि अदर सोर्सेज कैपिटल गेन दोनों से लिंक है, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। एंड उसके साथ साथ में एक सेक्शन 50 AA करके न्यू सेक्शन आई है, उस पर ध्यान देना है। तो कैपिटल गेन का जो ये एरिया है दैट यू हैव टू फोकस मोर। उसके बाद आप आईएफओएस पे चले जाइए। एंड आईएफओएस कंप्लीट करने के बाद उसमें आईएफओएस में ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करिए। आईएफओएस के बाद में आप डिविडेंड है, लिक्विडेशन, बायबैक, वो करिए। उसके बाद में अगर प्रैक्टिकल पार्ट की बात करूँ तो आप बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, क्योंकि आप बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, इन तीनों टॉपिक से मिला के मुझे ये लगता है 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही। उसके साथ साथ में आप एक काम करिए, मैट करिए, एएमटी करिए, एसईजेड करिए, बिकॉज मैट, एएमटी, एसईजेड से 5 to 6 मार्क है वो कवर होने वाला है। उसके बाद में अगर प्रैक्टिकल की मैं बात करूं तो आप डिडक्शन टॉपिक में 80 JJAA है, 80 QQB है, 80 RRB है। उसके बाद में सेक्शन 80C है, 80CCD है, 80CCH करके जो एक अमेंडेड वाली सेक्शन है, और 80D वाली सीरीज है, उसको आप ओवरव्यू करके जाइए डिडक्शन टॉपिक में। अब डिडक्शन की अगर मैं बात करूं तो डिडक्शन का रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, बट सीए इंटरमीडिएट का रिवीजन लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, तो आप अगर इंटरमीडिएट का रिवीजन लेक्चर देखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपका जो एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, वो कंप्लीट हो जाता है। उसके साथ साथ आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप डिडक्शन करते हैं ना तो डिडक्शन के साथ में आपको एटीपी का डिडक्शन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला है वो आपको करके जाना है। एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डिडक्शन करोगे ना तो उसके साथ में जैसे ही आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिडक्शन हो जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए स्पेशल टैक्स रेट और है। जैसे आपका 115 बी डबल ए है, बी है, बी सी है, बी करके, बी एंड बी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। तो उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है टॉपिक नंबर 1 में, वो आप ढंग से करके जाना, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाता है, और ये वाला एरिया आपका बहुत अच्छा खासा कवरेज करने वाला है इस बार एग्जाम में। उसके बाद एक सेकंड, अगर मैं स्कोरिंग एरिया की बात करूं तो गाइस, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट एंड एग्जिट टैक्स, टैक्सेशन ऑफ ट्रस्ट एंड एग्जिट टैक्स एग्जाम में आएगा ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 6 to 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। उसके बाद टीडीएस टीसीएस पे जाइए, और टीडीएस टीसीएस 101% 6 to 8 मार्क्स के लिए एग्जाम में आना ही आना है। तो डोंट स्किप द टीडीएस एंड टीसीएस, एंड फ्री का मार्क्स रहता है। टीडीएस टीसीएस करने के बाद आप और प्रैक्टिकल की बात करता हूँ मैं, ब्लैक मनी पे चले जाइए आप। गाइस, ब्लैक मनी वाला है दैट विल कवर इन योर एग्जामिनेशन 5 to 6 मार्क का 100% शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है ब्लैक मनी पे। एक और चीज़ ध्यान रखना, इन ब्लैक मनी बहुत सारे बच्चों को एक डाउट आ रहा है कि सर देखो, असेट अगर कोई बाहर मिल जाती है, आप अभी रेजिडेंट हो और बाहर असेट मिल जाती है, तो असेट जिस ईयर में एओ को नोटिस में आती है उस ईयर में टैक्स लगता है, लेकिन इनकम पे जिस ईयर की इनकम है उस ईयर में टैक्स लगता है। तो फॉर एन एग्जांपल, कोई इनकम ऐसी है जो 2005-6 से रिलेटेड है, तो क्या उस पर आज ब्लैक मनी एक्ट में टैक्स लग सकता है? आंसर इज नो, इनकम पे नहीं लग सकता। लेकिन अगर 5-6 में आपने कोई असेट एक्वायर की थी एंड उस ईयर में भी आप रेजिडेंट थे, तो क्वेश्चन यहाँ था क्या असेट पे अभी टैक्स लग सकता है? आंसर इज यस, असेट पे टैक्स लग सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ब्लैक मनी को अच्छे से करके जाना। मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, यूट्यूब पे लेक्चर भी पूरा उसके रिलेटेड पड़ा है, और जितने भी ब्लैक मनी के क्वेश्चन है दैट यू हैव टू डू। उसके बाद में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड आप टॉपिक कर लेना। टैक्स ऑडिट में जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में जो केस सिनेरियोज है उसको आप छोड़ देना। जो 5 to 6 टैक्स ऑडिट के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप कर लेना। तो ये जो आपको मैंने अभी तक बताया ये आपका बहुत अच्छा खासा कवरेज कर लेगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट पे आओगे।
आपका टारगेट ये होना चाहिए कि इंटरनेशनल टैक्सेशन आप चाहे तो कल सुबह ही ले लो, तो कल का मॉर्निंग टाइम रहेगा दैट शुड बी डेडिकेटेड टू इंटरनेशनल टैक्सेशन। इन इंटरनेशनल टैक्सेशन नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से आपको पोएम पे फोकस करना है, रॉयल्टी पे फोकस करना है, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, एंड उसके साथ में जो वोडाफोन का केस लॉ है, वोडाफोन के केस लॉ से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है इन द अवर कॉम्पैक्ट दैट इज ऑरेंज लिमिटेड एंड ऑल। तो वो वाला क्वेश्चन आप एक बार देख के जाना, क्योंकि मेरे को लगता है एग्जाम में 4-5 मार्क का क्वेश्चन इस बार कवर हो सकता है, बिकॉज आरटीपी में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके साथ साथ में जब आप नॉन रेजिडेंट करते हो तो नॉन रेजिडेंट में सेक्शन, जब रॉयल्टी एफटीएस आप पढ़ रहे हो तो रॉयल्टी एफटीएस को आपको सेक्शन 9 के अकॉर्डिंगली भी देखना है, और उसके साथ में सेक्शन 115 ए के अकॉर्डिंगली देखना है। एंड 115 ए में देयर इज अ चेंज इन रेट। Earlier that rate was 10%, now that rate is at 20%. Again I am saying that rate is at 20% now, okay? उसके बाद में जब आप क्या बोलते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन में आप जो एनआरआई वाला पार्ट है, नॉन रेजिडेंट इंडियन वाला, दैट एनआरआई टॉपिक आपको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग लेते हैं तो इन ट्रांसफर प्राइसिंग आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में मोर फोकस करना है। एक तो मेथड्स पे फोकस करना है, और मेथड में नॉर्मली आपको कप मेथड है, कॉस्ट प्लस मेथड एंड रीसेल प्राइस मेथड। नॉर्मली ये 3 मेथड पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आप रेंज कॉन्सेप्ट को करके जाएंगे, बिकॉज इन एग्जामिनेशन दे में आस्क क्वेश्चन अबाउट रेंज कॉन्सेप्ट। अप्पा को देखेंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट को देखेंगे, एंड उसके साथ में जो इंटरेस्ट का लिमिटेशन 94 बी की सेक्शन है उसको आपको ढंग से देखना है। इस बार एक ट्रांसफर प्राइसिंग का आप लोग है ना पेनल्टी भी देख के जाना। पेनल्टी जो है वो पेनल्टी भी आप देख के जाना, ट्रांसफर प्राइसिंग में कैसे पेनल्टी लगती है। जैसे ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किया तो 1 लाख का पेनल्टी लगता है, तो वो आप एक बार देख के जाना। उसके साथ में इक्वलाइजेशन लेवी छोटा सा टॉपिक है, आप इजीली कर सकते हैं, रिवीजन लेक्चर से भी कर सकते हैं। और उसके बाद बार वाला टॉपिक दैट इज बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग वाला जो है वो टॉपिक आपको करना है। DTAA एंड उसके साथ में फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाला टॉपिक करेंगे। एंड फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बाद में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसमें फॉरेन की इनकम को हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू द इंडियन करेंसी, वो जो दे रखा है उस एरिया पे आप फोकस करेंगे, क्योंकि DTAA के साथ में वो वाला क्वेश्चन मर्ज होकर आपको मिल सकता है। तो गाइज मैंने अभी जो आपको यहाँ पे टॉपिक और कॉन्सेप्ट की बात की, दिस टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट आर, यू कैन से दैट द आपके लिए ए कैटेगरी बोलो या ऐसा बोल सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा स्कोर करने के लिए। तो ट्राई टू कवर दिस मच, और उसके बाद में जो आपके पास में टाइम मिलता है ऑब्वियसली आप असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील एंड रिवीजन उसको देखेंगे, मिसलेनियस वाला जो टॉपिक है उसको आप देखेंगे, गार वाला टॉपिक है उसको देखेंगे, बट गार में ओनली आप क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो भी चलेगा। एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन के जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स है उनमें भी आप ओनली क्वेश्चंस करके चले जाएंगे तो चलेगा। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड में क्लबिंग में भी ओनली क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो उन टॉपिक्स में आप क्वेश्चन करके जा सकते हैं। आप अगर मैं बात करूं असेसमेंट प्रोसीजर की एंड अपील एंड रिवीजन की, तो असेसमेंट प्रोसीजर अपील एंड रिवीजन आप बेटर रहेगा आप कॉम्पैक्ट से उसको एक बार रीड कर लीजिए, एंड उसके कुछ क्वेश्चन है वो आप देख के जा सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, सो ये है। उसके बाद में मैंने आपको ऑलरेडी 25 केस लॉज दे रखे हैं, जो 25 केस लॉज एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि उसमें से आ सकता है। तो वो 25 केस लॉज पे आप फोकस करेंगे, उसमें से 2 केस लॉज है वो एग्जाम में मोस्टली कवर हो सकते हैं। सो बस मैं तो यही बोलना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ इट्स योर टर्न, गिव योर 100%। एंड गाइज ऑल द बेस्ट फॉर द डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर। बस अभी 2-4 दिन और पढ़ना है आपको, उसके बाद में आप सीए बन जाओगे। सीए बनने के बाद हम मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।